जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल स्टोरी पावर टीवी में। आज हम लेकर आए हैं पुण्य की पोटली की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। भारत के प्राचीन नगरों में काशी, वाराणसी का स्थान अत्यंत विशेष है। यह नगर अपनी धार्मिकता, आध्यात्मिकता और ऐतिहासिक धरोहर के लिए विख्यात है। इसे भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ जन्म लेना और यहाँ अंतिम सांस लेना दोनों ही मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। गंगा के किनारे बसे इस नगर में हर दिन हजारों लोग तीर्थ यात्रा करने आते हैं। पुण्य कमाने की लालसा में गंगा स्नान करते हैं और दान पुण्य करते हैं। इसी काशी में एक प्रसिद्ध साधु महात्मा रहते थे जिनका नाम था महंत गंगाधर। वे केवल एक साधु नहीं थे, बल्कि वे काशी के धर्मगुरु माने जाते थे। गंगाधर जी का जीवन अत्यंत सरल था, लेकिन उनकी वाणी गहरी थी। लोग कहते थे कि वे भगवान शिव के भक्त होने के साथ साथ सच्चे पुण्य के रहस्य को जानते थे। गंगाधर जी के पास एक पुरानी पोटली थी। यह पोटली साधारण दिखती थी, लेकिन इसके साथ एक अनोखी कहानी जुड़ी हुई थी। हर बार जब वे सत्संग करते या किसी से बातचीत करते तो लोग उनकी इस पोटली के बारे में पूछते। महंत जी, यह पोटली में क्या है? एक दिन एक युवा तीर्थयात्री ने उनसे पूछा। महंत गंगाधर मुस्कुराए और बोले, यह पोटली पुण्य से भरी है। इसमें वर्षों से संचित पुण्य जमा है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए केवल देखना या छूना ही पर्याप्त नहीं है। पुण्य को समझने और अर्जित करने के लिए साधना चाहिए। युवक चकित होकर बोला, पुण्य की पोटली? क्या आप इसे खोलकर दिखा सकते हैं? और क्या मुझे भी इसमें से पुण्य प्राप्त हो सकता है? महंत जी ने गहरी सांस ली और बोले, पुत्र, पुण्य को केवल देखना या सुनना पर्याप्त नहीं है। सच्चा पुण्य वही है जो निस्वार्थ भाव से अर्जित किया जाए। इस पोटली की कहानी सुननी हो तो ध्यान से सुनो। यह केवल कथा नहीं, बल्कि जीवन का सार है। महंत गंगाधर ने एकत्र लोगों को समझाते हुए कहा, कई वर्षों पहले मैं भी तुम्हारी तरह पुण्य के अर्थ को समझने का प्रयास कर रहा था। मैं काशी के विभिन्न घाटों, मंदिरों और साधुओं से मिलता और उनसे पूछता, सच्चा पुण्य क्या है? हर कोई अलग अलग उत्तर देता। किसी ने कहा दान पुण्य है, किसी ने कहा यज्ञ और पूजा। लेकिन इन सब बातों में मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। उन्होंने आगे बताया, फिर एक दिन मैं गंगा के किनारे एक वृद्ध महिला से मिला। वह अत्यंत गरीब थी, लेकिन उसके चेहरे पर अपार शांति थी। मैंने उससे पूछा, माँ, तुम इतनी निर्धन हो, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर यह सुख शांति क्यों है? उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, सच्चा सुख तब आता है जब हम दूसरों की मदद के लिए कुछ करते हैं। मैं हर दिन गंगा तट पर आते लोगों को ठंडा पानी पिलाती हूँ। मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेरी आत्मा को इससे अपार संतोष मिलता है। यही मेरा पुण्य है। महंत जी बोले, उस दिन मुझे समझ में आया कि पुण्य का असली मर्म निस्वार्थ सेवा में छिपा है। उसी दिन से मैंने निश्चय किया कि मैं भी निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करूंगा। यही पुण्य की पोटली की शुरुआत थी। महंत गंगाधर ने कहा, जब भी मैं किसी की मदद करता, किसी भूखे को खाना खिलाता, किसी दुखी को सांत्वना देता या किसी परेशान आत्मा को मार्गदर्शन देता, तो मुझे ऐसा लगता जैसे मैंने एक मोती कमा लिया। मैं इन सभी अदृश्य मोतियों को अपनी पोटली में भरता गया। यह पोटली उन अनुभवों और कर्मों का प्रतीक है जो मैंने दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से किए। सुनने वाले लोग आश्चर्यचकित हो गए। एक वृद्ध व्यक्ति ने पूछा, महंत जी, क्या केवल दान देना ही पुण्य है? क्या हर प्रकार की सेवा पुण्य मानी जाती है? महंत जी ने उत्तर दिया, पुत्र, सच्चा पुण्य वह है जो बिना किसी लोभ, दिखावे या फल की इच्छा के किया जाए। चाहे वह किसी को भोजन देना हो, किसी की मदद करना हो या किसी को माफ करना हो। पुण्य एक भाव है जो हमारे कर्मों के माध्यम से व्यक्त होता है। महंत गंगाधर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, काशी एक ऐसा स्थान है जहां हर दिन हजारों लोग पुण्य कमाने आते हैं, लेकिन क्या हर कोई पुण्य अर्जित करता है? नहीं। कुछ लोग केवल दिखावे के लिए दान करते हैं,
कुछ लोग पुण्य के बदले प्रसिद्धि चाहते हैं, लेकिन सच्चा पुण्य वही है जो दिल से किया जाए। वे बोले, गंगा में स्नान करना, दान पुण्य करना या मंदिर में पूजा करना केवल तभी पुण्य माना जाएगा जब उसके पीछे निस्वार्थता हो। यदि पुण्य करने के पीछे स्वार्थ है तो वह पुण्य नहीं, केवल कर्म है। पुण्य वही है जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाए, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो। लोग महंत गंगाधर की बातें सुनकर प्रेरित हो गए। हर कोई उनकी पोटली को छूना चाहता था, लेकिन महंत जी ने कहा, यह पोटली केवल प्रतीक है। असली पुण्य की पोटली तुम्हारे हृदय में है। उसे भरने के लिए निस्वार्थ कर्म करो। यही तुम्हारा धर्म और जीवन का सच्चा उद्देश्य है। काशी की पवित्र नगरी में महंत गंगाधर के उपदेश दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुके थे। उनकी बातों से प्रेरित होकर कई लोग पुण्य के सच्चे अर्थ को समझने और अपने जीवन में लागू करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी ओर काशी के राजा धनंजय इन बातों से अनभिज्ञ थे। वे अपने धन, यश और ऐश्वर्य के कारण अहंकार से भरे हुए थे। राजा धनंजय का मानना था कि पुण्य केवल संपत्ति के दान से अर्जित होता है। वे अपने दरबारियों और प्रजा को दिखाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करते, दान का आयोजन करवाते और गरीबों को सोने चांदी के सिक्के बांटते थे। लेकिन यह सब केवल उनकी प्रसिद्धि बढ़ाने और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए होता था। एक दिन राजा धनंजय को महंत गंगाधर की पुण्य की पोटली के बारे में पता चला। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, यह साधु दावा करता है कि उसके पास पुण्य से भरी एक पोटली है। मैं देखना चाहता हूं कि वह पोटली कैसी है। यदि उसमें वास्तव में कुछ मूल्यवान है तो वह मुझे सौंपनी चाहिए। राजा ने महंत गंगाधर को अपने राजमहल में बुलाने का आदेश दिया। महंत जी को जब यह संदेश मिला तो वे मुस्कुराए और विनम्रता से राजा के बुलावे को स्वीकार किया। जब महंत गंगाधर राजमहल पहुंचे तो राजा ने उनका भव्य स्वागत किया, लेकिन स्वागत में भी उनका अहंकार झलक रहा था। उन्होंने महंत जी से कहा, महंत गंगाधर, मैंने सुना है कि आपके पास पुण्य की एक अनोखी पोटली है। मैं इसे देखना चाहता हूं। क्या आप मुझे इसे दिखा सकते हैं? महंत गंगाधर ने उत्तर दिया, राजन, यह पोटली देखने या छूने के लिए नहीं है। ये केवल उन लोगों के लिए है जो सच्चे पुण्य का अर्थ समझते हैं। राजा धनंजय ने ठाका लगाते हुए कहा, महंत जी, मैं काशी का राजा हूं। मैंने अपने जीवन में हजारों यज्ञ किए हैं, असंख्य धन दान दिया है और सैकड़ों ब्राह्मणों को तृप्त किया है। क्या इससे बड़ा पुण्य हो सकता है? आप अपनी पोटली मुझे दिखाने से इनकार नहीं कर सकते। महंत गंगाधर ने राजा की ओर शांत भाव से देखा और कहा, राजन, आपका पुण्य और आपका दान केवल इस पोटली को देखने का पात्र बनता है यदि वह निस्वार्थ हो। लेकिन मैं आपकी परीक्षा लेना चाहूंगा। राजा ने आश्चर्य से पूछा, कैसी परीक्षा? महंत जी बोले, काशी की गलियों में एक बूढ़ा भिखारी है। वह न केवल भूखा है बल्कि ठंड से कांप रहा है। यदि आप अपनी महल की सभी संपत्ति और कीर्ति को त्याग कर केवल उसकी सेवा में कुछ घंटे बिता सकें तो आप इस पोटली के रहस्य को समझ पाएंगे। राजा हंसते हुए बोले, संपत्ति त्यागना, यह असंभव है। मैं एक राजा हूं। मैं उसके लिए स्वर्ण मुद्राएं और कंबल भिजवा दूंगा। क्या यह पर्याप्त नहीं है? महंत जी ने उत्तर दिया, राजन, यह पर्याप्त नहीं है। सच्चा पुण्य तब होता है जब आप अपनी स्थिति, धन और अहंकार को भूलकर किसी की मदद करें। दान करने से पुण्य नहीं होता, निस्वार्थ कर्म से होता है। महंत गंगाधर की बातों ने राजा के हृदय को छू लिया। उन्होंने सोचा, क्या मैं सचमुच इतना अहंकारी हूं कि सच्चे पुण्य का अर्थ नहीं समझता? राजा ने कुछ सोचकर महंत जी की बात मानने का निश्चय किया। अगले दिन राजा धनंजय ने अपने राजसी वस्त्र और आभूषण उतार दिए और एक साधारण धोती पहनकर काशी की गलियों में गए। उन्होंने बूढ़े भिखारी को ढूंढा और उसके पास बैठ गए। उन्होंने उससे बात की, उसकी परेशानी सुनी और अपने हाथों से उसे भोजन करवाया। भिखारी के प्रति उनके हृदय में करुणा जाग उठी। जब राजा ने भिखारी की सेवा पूरी कर ली तो उन्होंने महसूस किया कि उनके भीतर एक अद्भुत शांति और संतोष है। वे महल लौटकर महंत गंगाधर के पास पहुंचे और बोले, महंत जी, आज मैंने पहली बार निस्वार्थ सेवा का अनुभव किया। यह अनुभव मेरे राजसी यज्ञों और दान से कहीं अधिक मूल्यवान है।
अब मैं समझ गया कि सच्चा पुण्य क्या है। महंत गंगाधर मुस्कुराए और बोले, राजन, आपने आज पुण्य की पोटली को छू लिया है। यह पोटली हर किसी के पास होती है, लेकिन इसे भरने के लिए अहंकार का त्याग और निस्वार्थ सेवा चाहिए। राजा धनंजय ने विनम्रता से कहा, महंत जी, कृपया इस पोटली का रहस्य मुझे दिखाए। महंत जी ने अपनी पोटली खोली। उसमें कुछ भी नहीं था। यह देखकर राजा चौंक गए। महंत गंगाधर ने हंसते हुए कहा, यह पोटली प्रतीकात्मक है राजन। असली पुण्य की पोटली आपके भीतर है। जब भी आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं, वह पुण्य आपके हृदय में जमा हो जाता है। यही सच्चा धन है। राजा धनंजय ने उस दिन से अपने जीवन में अहंकार और दिखावे का त्याग कर दिया। उन्होंने सच्चे पुण्य का मर्म समझ लिया और काशी की प्रजा के बीच सादगी और सेवा के आदर्श स्थापित किए। महंत गंगाधर की पुण्य की पोटली न केवल राजा बल्कि काशी की जनता के लिए भी ज्ञान का स्रोत बन गई। हर कोई जान गया कि सच्चा पुण्य केवल कर्मों से नहीं बल्कि निस्वार्थ हृदय से अर्जित होता है। सच्चा पुण्य धन या यश में नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा और करुणा में छिपा है। जीवन में इसे ही संचित करना हमारा सच्चा उद्देश्य होना चाहिए। महंत गंगाधर की पुण्य की पोटली की कथा अब पूरे काशी में प्रसिद्ध हो गई थी। उनकी बातों से प्रेरित होकर न केवल राजा धनंजय बल्कि आम जन भी सच्चे पुण्य का मर्म समझने का प्रयास करने लगे। लेकिन कई लोगों के मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, क्या केवल दान देना ही पुण्य है या सेवा का भी पुण्य में योगदान है? इसी संदर्भ में महंत गंगाधर ने एक दिन एक नई कथा सुनाई। यह कथा काशी के एक साधारण भिक्षु की थी, जिसने निस्वार्थ सेवा से आत्मा का सच्चा पुण्य अर्जित किया। कई वर्षों पहले काशी की गलियों में एक भिक्षु घूमता था। उसका नाम था सत्यनारायण। सत्यनारायण भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था, लेकिन वह अपने पास अधिक भोजन या धन कभी नहीं रखता था। जो भी उसे मिलता वह आधा दूसरों को दान कर देता और बाकी अपने लिए रखता। लोग उससे अक्सर पूछते, तुम स्वयं निर्धन हो, फिर भी दूसरों को क्यों देते हो? सत्यनारायण मुस्कुराकर उत्तर देता, भिक्षा केवल भोजन जुटाने का साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मा का परिशोधन है। जब मैं दूसरों की सेवा करता हूं, तो मेरा अहंकार समाप्त होता है और मेरा हृदय शुद्ध होता है। यही मेरा पुण्य है। सत्यनारायण हर सुबह गंगा घाट पर जाकर सफाई करता और स्नान करने वालों को ठंडा पानी पिलाता। एक दिन जब वह घाट पर सफाई कर रहा था, उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति ठंड और भूख से कांप रहा है। सत्यनारायण ने अपनी चादर उसे दे दी और अपने पास रखा भोजन भी उसके साथ साझा किया। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पुत्र, तुमने मुझे जो दिया है वह मेरे लिए अमूल्य है। भगवान तुम्हें इसका पुण्य देंगे। सत्यनारायण ने उत्तर दिया, मेरा उद्देश्य पुण्य कमाना नहीं है। मैं केवल यह चाहता हूं कि कोई भूखा न सोए और कोई दुखी न रहे। यही मेरी आत्मा की तृप्ति है। महंत गंगाधर ने इस कथा को सुनाते हुए कहा, भिक्षा केवल संपत्ति या भोजन का दान नहीं है, यह आत्मा के पुण्य को संचित करने का साधन है। जब कोई भिक्षु या साधु सेवा करता है तो वह अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। यह शुद्ध आत्मा ही सच्चे पुण्य का भंडार बनती है। उन्होंने आगे समझाया, सेवा का पुण्य भिक्षा से भी बड़ा है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं तो वह हमारे हृदय को विस्तार देता है। सेवा में केवल भौतिक वस्तुओं का दान नहीं बल्कि समय, करुणा और प्रेम का योगदान होता है। महंत गंगाधर ने लोगों को आत्मा के पुण्य के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति अपनी आत्मा में पुण्य संचित कर सकता है, लेकिन यह केवल तभी संभव है जब हमारे कर्म निस्वार्थ हों और हमारे हृदय में सच्ची करुणा हो। पुण्य अर्जित करने का अर्थ केवल दान देना नहीं है, यह उस भावना से जुड़ा है जिससे हम वह कार्य करते हैं। एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, अगर कोई व्यक्ति दिखावे के लिए बड़ा दान करता है तो क्या वह पुण्य अर्जित कर पाता है? महंत गंगाधर ने उत्तर दिया, नहीं पुत्र, पुण्य कर्म का मूल्य उस भावना से तय होता है जिससे वह किया गया है। यदि दान के पीछे अहंकार या स्वार्थ हो तो वह पुण्य नहीं, केवल एक साधारण कर्म है। लेकिन यदि छोटी से छोटी सेवा भी निस्वार्थ भाव से की जाए तो वह आत्मा के लिए अमूल्य पुण्य बन जाती है।
महंत जी ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, गंगा की धारा हमेशा बहती रहती है। वह अपनी शुद्धि के लिए नहीं, गुरुदेव ने कहा, बल्कि दूसरों को तृप्त करने के लिए बहती है। इसी प्रकार जब हम दूसरों के लिए कार्य करते हैं तो हमारी आत्मा भी गंगा की तरह शुद्ध हो जाती है। लोगों ने उनसे पूछा, गुरुदेव, आत्मा का पुण्य कैसे महसूस होता है? महंत जी बोले, जब आपका हृदय दूसरों की मदद करके प्रसन्न होता है और आपकी आत्मा में शांति का अनुभव होता है तो समझिए कि आपने आत्मा का पुण्य अर्जित कर लिया है। यह न तो आंखों से देखा जा सकता है, न ही हाथों से छुआ जा सकता है। यह केवल अनुभव किया जा सकता है। महंत गंगाधर ने अंत में कहा, भिक्षा, सेवा और आत्मा का पुण्य एक ही सूत्र से जुड़े हुए हैं। भिक्षा से हम अपना अहंकार मिटाते हैं, सेवा से हम दूसरों के जीवन में प्रकाश लाते हैं और आत्मा का पुण्य हमें सच्चे आनंद की ओर ले जाता है। जो इन तीनों का संगम अपने जीवन में ला सकता है वही सच्चे अर्थों में पुण्य की पोटली को भर सकता है। इस उपदेश ने काशी के लोगों को गहराई से प्रभावित किया। अब वे समझ गए थे कि पुण्य केवल दान और दिखावे का विषय नहीं, बल्कि आत्मा की साधना और दूसरों के प्रति निस्वार्थ सेवा का मार्ग है। पुण्य का सच्चा अर्थ भिक्षा, सेवा और निस्वार्थ कर्म में निहित है। यह आत्मा की शुद्धि और समाज की भलाई का माध्यम है। इसे अर्जित करना ही मानव जीवन का सच्चा उद्देश्य है। काशी, जहां हर गली में मोक्ष और पुण्य का मर्म बसा था, वहीं एक साधारण महिला रहती थी जिसका नाम था सुमित्रा। सुमित्रा विधवा थी और उसका जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। उसके पति का देहांत कई वर्षों पहले हो गया था और तब से वह अकेली ही अपने जीवन की नया खींच रही थी। सुमित्रा ने गंगा के घाट पर छोटे छोटे दीपक बेचकर अपना जीवन यापन करना शुरू किया। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसके मन में संतोष और चेहरे पर हमेशा एक शांति झलकती थी। लोग अक्सर उससे पूछते, तुम्हारे पास न धन है न कोई सहारा, फिर भी तुम इतनी प्रसन्न कैसे रहती हो? सुमित्रा मुस्कुराकर कहती, पुण्य की पोटली के लिए धन की नहीं, निस्वार्थ भाव की आवश्यकता होती है। सुमित्रा दिन भर जो भी कमाती उसमें से आधा गंगा के घाट पर भूखे प्यासे लोगों की मदद के लिए खर्च करती। अगर कोई भूखा आता तो वह अपने भोजन में से उसका हिस्सा निकाल देती। अगर कोई ठंड में कांपता हुआ दिखता तो वह अपनी पुरानी चादर उसे दे देती। लोगों ने उससे कहा, तुम खुद भी निर्धन हो, तुम्हारे पास इतना कुछ नहीं है कि तुम दूसरों की मदद करो, फिर भी तुम यह सब क्यों करती हो? सुमित्रा कहती, जीवन में सबसे बड़ा धन सेवा है। जब मैं किसी की मदद करती हूं तो मेरी आत्मा तृप्त होती है। यही मेरे जीवन का पुण्य है। एक दिन महंत गंगाधर गंगा घाट पर आए। उन्होंने सुमित्रा को देखा कि वह अपने दीपक बेचने के बाद बचा हुआ भोजन 2 बच्चों को खिला रही थी जो भूखे और थके हुए थे। उनके चेहरे पर एक करुणामयी मुस्कान थी। महंत गंगाधर ने सुमित्रा से पूछा, माँ, तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, फिर भी तुम दूसरों की मदद क्यों करती हो? सुमित्रा ने उत्तर दिया, महंत जी, मेरे पास कोई बड़ा धन नहीं है, लेकिन जो कुछ मेरे पास है मैं उसे दूसरों के साथ बांटना चाहती हूँ। जब मैं ऐसा करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा के पुण्य की पोटली भर रही है। यही मेरा सबसे बड़ा धन है। महंत गंगाधर उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, माँ, तुमने सच्चे पुण्य का मर्म समझ लिया है। यह पुण्य केवल कर्मों में नहीं बल्कि मन के भाव में छिपा है। तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम और सेवा ही तुम्हारी पुण्य की पोटली को भर रहा है। महंत गंगाधर ने सुमित्रा से कहा, माँ, अगर तुम्हारे सामने ऐसा अवसर आए कि तुम्हें अपनी सारी संपत्ति त्यागनी पड़े तो क्या तुम ऐसा कर सकोगी? सुमित्रा ने निसंकोच कहा, महंत जी, मेरे पास संपत्ति है ही कहाँ, लेकिन जो कुछ भी मेरे पास है वह दूसरों के लिए है। यदि इसे त्यागना पड़े तो मैं खुशी खुशी ऐसा करूंगी। कुछ दिनों बाद काशी में एक बड़ा अकाल पड़ा। गंगा का जलस्तर घट गया और कई लोग भोजन और पानी के लिए तरसने लगे। सुमित्रा ने अपने दीपक बेचने से जो कुछ भी कमाया था वह सब जरूरतमंदों को दे दिया। उसने अपनी चादर, अपना भोजन और यहाँ तक कि अपने रहने का स्थान भी दूसरों की मदद के लिए छोड़ दिया।
महंत गंगाधर ने एक दिन सुमित्रा को बुलाया और कहा, माँ, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें पुण्य की पोटली का रहस्य समझाऊं। महंत जी ने अपनी पोटली खोली। उसमें कुछ नहीं था। सुमित्रा चौंक गई और बोली, महंत जी, ये तो खाली है। महंत गंगाधर ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, ये पोटली प्रतीकात्मक है। असली पुण्य की पोटली तुम्हारे भीतर है। जब तुमने भूखे बच्चों को भोजन दिया, जब तुमने अपनी चादर ठंड से कांपते व्यक्ति को दी, और जब तुमने अपना सब कुछ दूसरों के लिए त्याग दिया, तब तुम्हारी आत्मा की पुण्य की पोटली भर गई। यह पोटली धन से नहीं, बल्कि करुणा और निस्वार्थ सेवा से भरती है। सुमित्रा ने सिर झुकाकर कहा, महंत जी, मैंने तो केवल अपने कर्तव्य का पालन किया। यदि इससे मेरी आत्मा का पुण्य बढ़ा है, तो यह भगवान का आशीर्वाद है। सुमित्रा की कहानी पूरे काशी में फैल गई। लोग उसकी निस्वार्थता और सेवा के प्रति आदर व्यक्त करने लगे। उन्होंने सुमित्रा से सीखा कि पुण्य केवल बड़े कर्मों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे निस्वार्थ कार्यों से भी अर्जित किया जा सकता है। महंत गंगाधर ने कहा, पुण्य की पोटली हर किसी के पास होती है। इसे भरने के लिए किसी विशेष संपत्ति या साधन की आवश्यकता नहीं, केवल एक सच्चे और निस्वार्थ हृदय की आवश्यकता होती है। सुमित्रा की तरह हर व्यक्ति अपने जीवन में पुण्य की पोटली को भर सकता है। यह पोटली धन, संपत्ति या दिखावे से नहीं भरती, बल्कि निस्वार्थ सेवा, करुणा और सच्चे प्रेम से भरती है। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम अपने कर्मों से दूसरों के जीवन में प्रकाश लाएं और अपनी आत्मा को शुद्ध करें। पुण्य की पोटली वह है जो हर किसी के पास है। इसे भरने के लिए न धन चाहिए, न यश, बस एक निस्वार्थ हृदय और सेवा का भाव चाहिए। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। काशी, जहां गंगा के पवित्र जल से मोक्ष की आशा की जाती है, वहां प्रतिदिन हजारों लोग स्नान करने आते थे। लोगों का मानना था कि गंगा में डुबकी लगाने से उनके पाप धुल जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन महंत गंगाधर अक्सर कहते थे, गंगा स्नान से पुण्य का अर्जन तभी होता है जब आपका हृदय शुद्ध और आपके कर्म निस्वार्थ हों। एक दिन गंगा के तट पर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। कोई अपने पूर्वजों के लिए तर्पण कर रहा था, तो कोई गंगा में स्नान कर अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा था। लेकिन भीड़ में ही एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसकी नीयत कुछ अलग थी। उसका नाम था जगमोहन, जो अपने व्यापार में असत्य और छल का सहारा लेकर धनी बना था। जगमोहन ने सोचा, गंगा में डुबकी लगाने से मेरे सारे पाप धुल जाएंगे और मैं फिर से पुण्य का अर्जन कर सकता हूं। वह गंगा में उतरा, लेकिन उसकी नीयत अब भी लालच और छल से भरी हुई थी। महंत गंगाधर वहीं पास में बैठे हुए लोगों को उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा, गंगा स्नान का असली फल तभी मिलता है जब हम अपने भीतर की अशुद्धियों को भी धोने का संकल्प लें। केवल जल में डुबकी लगाने से पाप नहीं धुलते, बल्कि सच्चे हृदय से प्रायश्चित और अच्छे कर्मों का संकल्प लेना जरूरी है। उनकी बातें सुनकर एक व्यक्ति ने पूछा, महंत जी, क्या गंगा इतनी पवित्र नहीं है कि वह अपने आप हमारे पापों को धो दे? महंत गंगाधर मुस्कुराए और बोले, गंगा अवश्य पवित्र है, लेकिन वह केवल माध्यम है। असली पवित्रता तब आती है जब हमारा मन और कर्म भी शुद्ध हों। अगर कोई व्यक्ति छल, लोभ और अहंकार को अपने साथ लेकर गंगा में डुबकी लगाता है, तो वह गंगा को भी दूषित कर देता है। महंत गंगाधर की बातें सुनकर जगमोहन का अहंकार जाग उठा। उसने कहा, महंत जी, मैं हर वर्ष गंगा स्नान करता हूं और भारी दान भी करता हूं, फिर भी आप कहते हैं कि मेरे पाप नहीं धुलते। महंत गंगाधर ने उसकी ओर देखा और कहा, जगमोहन, अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे पाप धुल गए हैं, तो मैं तुम्हें एक परीक्षा में डालता हूं। गंगा तट पर एक बूढ़ी महिला बैठी है, जो भूखी और ठंड से कांप रही है। यदि तुम अपनी संपत्ति का थोड़ा हिस्सा उसे देकर उसकी सहायता कर सको, तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारा गंगा स्नान सफल हुआ। जगमोहन ने उस बूढ़ी महिला को देखा। उसके पास फटे पुराने कपड़े थे और उसकी आंखों में निराशा थी। लेकिन जगमोहन ने मन ही मन सोचा, अगर मैं अपनी संपत्ति उसे दे दूंगा तो लोग सोचेंगे कि मैं कमजोर हो गया हूं। उसने महिला को अनदेखा कर दिया और गंगा स्नान करके लौट गया। उसी दिन एक गरीब किसान गंगा तट पर आया।
उसने अपने पास रखा एकमात्र चावल का लौटा उस बूढ़ी महिला को दे दिया और कहा, मां, मैं तो रोज भोजन कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे लिए यह लोटा अधिक जरूरी है। महंत गंगाधर यह सब देख रहे थे। उन्होंने किसान को बुलाया और कहा, पुत्र, आज तुमने सच्चा गंगा स्नान किया है। गंगा का पवित्र जल केवल माध्यम है। असली स्नान वह है जब हम दूसरों की मदद के लिए अपने स्वार्थ को त्यागें। महंत गंगाधर ने अपनी सभा में कहा, गंगा स्नान का फल केवल तभी मिलता है जब हम इन 3 बातों का पालन करें। 1. प्रायश्चित, अपने पापों के लिए सच्चे मन से पछतावा करें। 2. सेवा, अपने जीवन में निस्वार्थ सेवा का संकल्प लें। 3. सद्गुणों का अभ्यास, छल, लोभ और अहंकार को त्याग कर सच्चे पुण्य का मार्ग अपनाएं। जो व्यक्ति केवल जल में डुबकी लगाकर पुण्य की आशा करता है, वह स्वयं को धोखा देता है। असली गंगा स्नान आत्मा का शुद्धिकरण है। महंत गंगाधर की बातों ने जगमोहन के हृदय को छू लिया। उसने समझा कि केवल बाहरी दिखावा और स्नान से उसके पाप नहीं धुलेंगे। उसने बूढ़ी महिला के पास जाकर अपनी संपत्ति का एक हिस्सा उसे दिया और निश्चय किया कि अब वह सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेगा। उसने महंत गंगाधर से कहा, गुरुदेव, आज आपने मुझे सच्चे गंगा स्नान का अर्थ समझाया। अब मैं अपने कर्मों को शुद्ध करने का प्रयास करूंगा। गंगा स्नान का असली फल केवल जल में डुबकी लगाने से नहीं मिलता। यह तभी प्राप्त होता है जब हम अपने जीवन को सच्चे धर्म और सेवा के मार्ग पर ले जाएं। गंगा केवल एक माध्यम है जो हमें आत्मा के शुद्धिकरण का अवसर देती है। गंगा स्नान का असली फल पापों से मुक्ति नहीं, बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण और सत्कर्मों का संकल्प है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं और अपने भीतर की अशुद्धियों को धोने का प्रयास करते हैं, तभी गंगा स्नान का वास्तविक अर्थ पूर्ण होता है। काशी के प्रसिद्ध घाटों और गंगा के पवित्र जल की ओर हर व्यक्ति पुण्य की तलाश में आता था, लेकिन महंत गंगाधर अक्सर कहते थे, पुण्य अर्जित करने के लिए सबसे पहले अहंकार को त्यागना जरूरी है। अहंकार वह दीवार है जो हमें सच्चे पुण्य और आत्मा की शांति से दूर करती है। उनके इस विचार को सत्यापित करने के लिए उन्होंने एक कथा सुनाई जो अहंकार और पुण्य के बीच के गहरे सत्य को उजागर करती थी। कई वर्षों पहले काशी के पड़ोसी राज्य में राजा विराट का शासन था। वह अत्यंत धनी और शक्तिशाली राजा था। उसने अपने जीवन में अनेक यज्ञ किए, बड़े-बड़े मंदिर बनवाए और गरीबों में दान दिया, लेकिन उसके हर कार्य में अहंकार झलकता था। वह हमेशा कहता, मेरे जैसा पुण्यात्मा और कोई नहीं। मैं अपने दान और यज्ञों से स्वर्ग का मार्ग बना चुका हूँ। राजा विराट ने महंत गंगाधर के बारे में सुना और सोचा कि वह उनसे मिलकर अपने पुण्य की प्रशंसा सुनना चाहेगा। राजा विराट ने महंत गंगाधर को अपने दरबार में बुलाया और कहा, महंत जी, मैंने जीवन भर अनेक पुण्य कर्म किए हैं। क्या आप यह पुष्टि कर सकते हैं कि मैं स्वर्ग का अधिकारी बन चुका हूं? महंत गंगाधर ने राजा की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, राजन, क्या आप अपने किए गए हर पुण्य का विवरण जानते हैं? राजा ने गर्व से उत्तर दिया, मैंने हजारों गरीबों को धन और भोजन दिया है, मंदिर बनवाए हैं और यज्ञ किए हैं। मेरा हर कर्म पुण्य से भरा हुआ है। महंत गंगाधर मुस्कुराए और बोले, राजन, यदि आपके पुण्य कर्म अहंकार से मुक्त हैं, तो आप सच्चे पुण्यात्मा हैं। लेकिन यदि अहंकार ने आपके कर्मों को दूषित कर दिया है, तो वे स्वर्ग का मार्ग नहीं, बल्कि आत्मा की अशांति का कारण बन सकते हैं। महंत गंगाधर ने राजा विराट को गंगा के तट पर चलने के लिए कहा। वहां उन्होंने एक साधारण व्यक्ति को देखा जो गंगा की सफाई कर रहा था। उसके हाथ मैले थे, लेकिन उसकी आंखों में शांति थी। महंत गंगाधर ने राजा से कहा, इस व्यक्ति को देखिए, यह हर दिन बिना किसी अपेक्षा के गंगा की सफाई करता है। इसे न कोई जानता है, न इसके कार्यों की प्रशंसा करता है, फिर भी इसका पुण्य स्वर्ग तक पहुंचता है, क्योंकि इसके कर्म निस्वार्थ और अहंकार से मुक्त हैं। राजा विराट ने उस व्यक्ति को देखा और कहा, लेकिन मैं इससे अधिक पुण्य करता हूं। मेरे दान, यज्ञ और निर्माण कार्य इसके छोटे से कार्य से कहीं बड़े हैं। महंत गंगाधर ने राजा से कहा, राजन, यही आपका अहंकार है। आप अपने पुण्य को बड़ा और दूसरों के पुण्य को छोटा समझते हैं।
सच्चा पुण्य वह है जिसमें तुलना और दिखावा न हो। इसी बीच एक वृद्ध साधु गंगा के किनारे आया। वह थका हुआ और भूखा लग रहा था। महंत गंगाधर ने राजा से कहा, राजन, यदि आप सच्चे पुण्यात्मा हैं तो इस साधु की भूख मिटाने का प्रयास करें। राजा ने साधु को देखकर अपने सेवकों को आदेश दिया, इन्हें महल ले जाओ और भरपेट भोजन कराओ। लेकिन साधु ने कहा, मुझे महल का भोजन नहीं चाहिए, मुझे तो केवल एक कौर चाहिए जो सच्चे हृदय से दिया गया हो। राजा असमंजस में पड़ गया। वह सोचने लगा कि उसकी बड़ी दानवीरता का साधु ने अनादर क्यों किया। महंत गंगाधर ने साधु की ओर देखा और कहा, राजन, इस साधु ने तुम्हारे अहंकार की परीक्षा ली है। तुमने दान दिया, लेकिन वह केवल दिखावे के लिए था। साधु ने सच्चे पुण्य की तलाश की, जो निस्वार्थता से आता है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, पुण्य अर्जित करना धन या शक्ति का विषय नहीं है। यह तो मन की शुद्धता और कर्म की निस्वार्थता पर निर्भर करता है। राजा विराट ने गहरे पश्चाताप के साथ कहा, महंत जी, मैं समझ गया हूं कि मेरे पुण्य कर्म अहंकार से दूषित थे। मैंने केवल अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए दान और यज्ञ किए। अब मैं सच्चे पुण्य का मार्ग अपनाना चाहता हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। महंत गंगाधर ने राजा को सिखाया, पुत्र, अहंकार को त्यागे बिना पुण्य का अर्जन संभव नहीं। जो कार्य निस्वार्थ भाव और दूसरों की भलाई के लिए किए जाते हैं, वही सच्चे पुण्य हैं। सच्चे पुण्य का अर्थ है दूसरों की मदद करना, बिना किसी प्रशंसा या फल की इच्छा के। महंत गंगाधर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, पुण्य का सत्य यह है कि यह केवल बाहरी कर्मों से नहीं, बल्कि आपके मन और भाव से जुड़ा है। अहंकार पुण्य को समाप्त कर देता है, क्योंकि वह स्वार्थ और दिखावे का प्रतीक है। सच्चा पुण्य वह है जो निस्वार्थता, करुणा और विनम्रता के साथ किया जाए। उन्होंने आगे कहा, 1. अहंकार को त्यागें। सच्चा पुण्य तभी संभव है जब आपके कर्म अहंकार से मुक्त हों। 2. निस्वार्थता को अपनाएं। पुण्य का अर्जन केवल दूसरों की भलाई के लिए किया गया निस्वार्थ कार्य है। 3. स्वार्थ और दिखावा छोड़ें। दिखावे के लिए किए गए कर्म पुण्य नहीं, बल्कि आपके अहंकार का पोषण करते हैं। राजा विराट ने महंत गंगाधर से विदा लेकर सच्चे धर्म और पुण्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने जीवन में निस्वार्थ सेवा को स्थान दिया और हर कार्य को अहंकार से मुक्त होकर किया। अहंकार और पुण्य एक दूसरे के विरोधी हैं। सच्चा पुण्य वही है जो निस्वार्थता, करुणा और विनम्रता के साथ किया जाए। अहंकार को त्याग कर ही आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है और सच्चे पुण्य का अर्जन संभव है। काशी का वार्षिक मेला आने वाला था। यह मेला गंगा किनारे हर वर्ष आयोजित किया जाता था, जहां दूर दूर से लोग आते थे। इस मेले में हर व्यक्ति अपने अपने पुण्य की पोटली को भरने की आकांक्षा लेकर आता था, कुछ दान के माध्यम से तो कुछ सेवा के माध्यम से। लेकिन मेले का मुख्य आकर्षण महंत गंगाधर का प्रवचन था, जिसमें वे जीवन के गहरे सत्य और पुण्य के वास्तविक अर्थ को उजागर करते थे। गंगा तट पर मेला सज गया। दुकानों की कतारें, रंग बिरंगे झूले और हर तरफ गंगा मैया के जयकारे सुनाई दे रहे थे। लोग भजन कीर्तन कर रहे थे और कई श्रद्धालु गंगा में स्नान कर रहे थे। इस बार मेले का मुख्य विषय था पुण्य की पोटली। सच्चा पुण्य क्या है? महंत गंगाधर ने मेले में आने वाले लोगों के लिए एक विशेष आयोजन रखा। उन्होंने घोषणा की, जो कोई भी अपनी पुण्य की पोटली को भरकर मेरे पास लाएगा, उसे मैं गंगा का आशीर्वाद और मोक्ष का मार्ग दिखाऊंगा। मेले के दिन लोग अपनी अपनी पुण्य की पोटलियां लेकर महंत गंगाधर के पास पहुंचे। 1. सेठ दीनदयाल। सेठ जी ने कहा, महंत जी, मैंने इस पोटली में अपने दान के सारे प्रमाण रखे हैं। मैंने कई मंदिर बनवाए और गरीबों को धन दिया। 2. गायत्री देवी। उन्होंने कहा, मैंने कई यज्ञ और हवन किए हैं। मेरी यह पोटली मेरे धार्मिक कर्मों से भरी है। 3. किशोर नामक किसान। उसने कहा, महंत जी, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने अपने खेत की उपज से गरीबों को भोजन कराया। यही मेरी पोटली है। हर व्यक्ति अपनी पोटली के साथ आया और महंत गंगाधर को सौंपने लगा। इस बीच सुमित्रा भी आई। उसकी पोटली पुरानी और साधारण कपड़े में लिपटी हुई थी।
जब उसने पोटली महंत गंगाधर के पास रखी तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। इसकी पोटली में क्या होगा, यह तो खुद गरीब है, यह क्या पुण्य करेगी। महंत गंगाधर ने उसकी पोटली को खोलकर देखा। उसमें कुछ टूटी फूटी चीजें थीं, एक आधा खाया रोटी का टुकड़ा, फटी हुई चादर का कोना और एक दीपक। महंत गंगाधर ने कहा, अब समय आ गया है कि हम इन पोटलियों का मूल्यांकन करें। एक, सेठ दीनदयाल की पोटली। महंत ने उसकी पोटली खोली और कहा, तुमने जो दान दिया वह केवल दिखावे के लिए था। यह पुण्य नहीं बल्कि अहंकार का प्रदर्शन है। 2, गायत्री देवी की पोटली। तुम्हारे यज्ञ और हवन केवल अपने लाभ के लिए थे। तुम्हारी पोटली में स्वार्थ भरा हुआ है। 3, किशोर किसान की पोटली। तुम्हारी पोटली में निस्वार्थता का अंश है। तुमने गरीबों की मदद की, लेकिन इसमें अहंकार की थोड़ी सी मिलावट है। जब सुमित्रा की पोटली खोली गई तो महंत गंगाधर ने उसे उठा लिया और कहा, यह पोटली सच्चे पुण्य से भरी हुई है। लोग चकित रह गए। महंत गंगाधर ने समझाया, सुमित्रा की पोटली में वह रोटी है जिसे उसने भूखे बच्चों को खिलाने के लिए बचाया। यह चादर का टुकड़ा उसने ठंड में कांपते व्यक्ति को दिया, और यह दीपक जो उसने गंगा किनारे जलाया, दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने का प्रतीक है। उसकी पोटली में अहंकार नहीं, केवल निस्वार्थता और सेवा है। यही सच्चा पुण्य है। सुमित्रा ने झुककर कहा, महंत जी, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया। यदि यह पुण्य है तो यह गंगा मैया का आशीर्वाद है। महंत गंगाधर ने सभा को संबोधित किया, पुण्य की पोटली धन, दिखावा या यज्ञों से नहीं भरती। यह निस्वार्थ कर्मों, करुणा और प्रेम से भरती है। पुण्य वही है जो दूसरों की भलाई के लिए किया जाए, बिना किसी प्रशंसा या फल की इच्छा के। गंगा मैया के आशीर्वाद का वास्तविक अर्थ यही है कि हम अपने भीतर की अशुद्धियों को धोकर सेवा और प्रेम का जीवन जिएं। उन्होंने आगे कहा, 1, त्याग और सेवा। अपनी खुशी और स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की मदद करें। 2, अहंकार का त्याग। हर पुण्य कर्म को विनम्रता और निस्वार्थ भाव से करें। 3, जीवन का सच्चा उद्देश्य, आत्मा की शुद्धि और समाज की भलाई। मेले के अंत में महंत गंगाधर ने घोषणा की, हर व्यक्ति के पास पुण्य की पोटली है। इसे भरने के लिए हमें केवल निस्वार्थता, सेवा और प्रेम की आवश्यकता है। धन, यश और प्रतिष्ठा से यह पोटली नहीं भरती। केवल सच्चे और निष्कलंक कर्म ही इसे पूर्ण करते हैं। लोगों ने इस बात को आत्मसात किया और प्रण लिया कि वे अपने जीवन को पुण्य से भरेंगे। काशी का मेला समाप्त हो गया, लेकिन महंत गंगाधर की शिक्षाएं हर किसी के दिल में घर कर गईं। लोग समझ गए कि पुण्य की पोटली का असली अर्थ निस्वार्थ सेवा, प्रेम और अहंकार का त्याग है। सुमित्रा की कहानी ने यह सिखाया कि सच्चा पुण्य केवल बड़े कार्यों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे निस्वार्थ कर्मों में छिपा है। जीवन की सच्ची संपत्ति पुण्य की पोटली है। इसे भरने के लिए धन, यश या बाहरी आडंबर की नहीं, बल्कि एक सच्चे और निस्वार्थ हृदय की आवश्यकता है।